श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णुवे नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सब एकत्र हुए हैं एकादशी के दिव्य महात्म्य और लक्ष्मी कृपा से भरपूर एक अद्भुत कथा के श्रवण के लिए। एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, यह वह पवित्र तिथि है जब दरिद्रता के बंधन टूटते हैं, दुख मिट जाते हैं और भक्त के जीवन में अखंड लक्ष्मी का प्रवेश होता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ एकादशी का पालन होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन को बदल देने वाली कथा है। लक्ष्मी माता किसे कृपा देती है, किसे नहीं देती, उनकी कृपा का वास्तविक रहस्य क्या है, यह सब हम इस कथा में जानेंगे। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने मन को शांत करके हम इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। लक्ष्मी कृपा और एकादशी की महिमा की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक नगर था, धर्म ग्राम। यह नगर सुंदर था, हरे भरे पेड़ों से ढका, नदियों से घिरा हुआ और उसमें सरल शांत दयालु लोग रहते थे। नगर में एक धनी व्यापारी था, धनेश्वर। धनेश्वर के पास सब कुछ था, सोने चांदी की थैलियाँ, विशाल मकान, नौकर चाकर, रथ घोड़े, व्यापार में सफलता, समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी, शांति नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी स्थिर नहीं थी। आज धन आता तो कल उतर जाता, कभी व्यापार बढ़ता तो कभी बिल्कुल ठप पड़ जाता। घर में झगड़े रहते, मन में असंतोष। धनेश्वर को लगता, मेरे पास सब कुछ है पर जीवन खाली है। लक्ष्मी माता आती है पर रुकती नहीं, वह बहुत चिंतित रहता। एक दिन नगर में एक तेजस्वी वृद्ध साधु आए। उनकी आंखें चमकती थी, चेहरे पर तेज था और बाणी में अपार मधुरता। नगरवासी दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। जब धनेश्वर ने यह सुना तो उसने भी साधु को आमंत्रित किया। वह साधु जब धनेश्वर के घर पहुँचे तो उन्हें देख धनेश्वर ने कहा, महात्मा जी, मेरे पास धन बहुत है परंतु शांति नहीं। लक्ष्मी आती है पर रुकती नहीं, मुझे मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए। वे बोले, हे पुत्र, लक्ष्मी कभी वहाँ स्थिर नहीं होती जहाँ अहंकार रहता है, असत्य बोला जाता है, दान नहीं किया जाता, मन अशांत रहता है और एकादशी का पालन नहीं होता। धनेश्वर चौंक गया। उसने पूछा, क्या व्रत से भी जीवन में ऐसा परिवर्तन आ सकता है? साधु बोले, हाँ पुत्र, एकादशी वह तिथि है जो मनुष्य के भीतर जन्मे सारे पापों को मिटाकर उसके जीवन में अस्थाई लक्ष्मी का आवाहन करती है। व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण है। और फिर साधु ने धनेश्वर को एक विशेष कथा सुनाई, लक्ष्मी नारायण की, एकादशी व्रत की और एक गरीब युवक की जिस पर लक्ष्मी कृपा होकर धन संपत्ति बरसी थी। कई वर्ष पहले इसी नगर में एक गरीब युवक रहता था, देवदास। उसके पास न घर था न धन। दिन भर मजदूरी करता, रात को मंदिर की सीढ़ियों पर सो जाता। कई बार भूखा रहना पड़ता था। फटे कपड़े, कच्ची झोपड़ी, कठिन जीवन। लेकिन उसमें एक गुण था,
उसका हृदय अत्यंत पवित्र था और वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था। प्रतिदिन सुबह उठकर वह कहता, जय लक्ष्मी नारायण, मेरे जीवन में भले कुछ न हो पर मैं आपका भक्त हूँ। देवदास को एक ही चिंता थी, घर में माँ बीमार थी, औषधि लाने तक के पैसे नहीं, माँ भोजन के अभाव में कमजोर हो गई थी। एक दिन देवदास बैठकर रोने लगा। माँ ने उसे देखा और बोली, बेटा रो क्यों रहे हो? देवदास बोला, माँ मैं कोशिश करता हूँ पर धन कहाँ, भाग्य मेरा साथ नहीं देता। माँ ने कहा, बेटा धन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की कृपा से मिलता है और भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी व्रत। तू यह व्रत कर, आगे तेरा जीवन खुद बदल जाएगा। देवदास ने प्रण लिया, मैं हर एकादशी को व्रत करूंगा। पहली एकादशी आई, देवदास के पास खाने को कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने कहा, भूखा रहकर भी व्रत करूंगा। पूरे दिन उसने भगवान विष्णु का नाम जपा, मंदिर में दीप जलाया और रात को भजन गाया। उस रात मंदिर के पुजारी ने देखा, देवदास कालीन पर नहीं पत्थर की ठंडी सीढ़ियों पर बैठा जप कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा घर क्यों नहीं गया? देवदास हंसकर बोला, महाराज घर क्या है, भगवान का यह मंदिर ही मेरा घर है। पुजारी भावुक हो गए। उन्होंने देवदास को भोजन दिया। देवदास ने कहा, व्रत है महाराज, मैं यह द्वादशी को स्वीकार करूंगा। पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया। उस रात देवदास दीपक के सामने बैठा जप कर रहा था। अचानक मंदिर में प्रकाश फैल गया। एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह चमकते सोने जैसे वस्त्र पहने थी, आंखों में दया थी, हाथ में कमल और कलश। देवदास डर गया। दिव्य स्त्री बोली, बेटा मत डर, मैं लक्ष्मी हूँ। देवदास के पैर कांपने लगे। लक्ष्मी बोली, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? धन, वैभव, सुख, समृद्धि, जो मांगोगे मिलेगा। देवदास ने सिर झुका लिया और कहा, माता मुझे धन से पहले भक्ति चाहिए, भक्ति नहीं होगी तो धन क्या करेंगे? लक्ष्मी मुस्कुरा दी। उनकी आंखों में आनंद भर गया। वह बोली, बेटा तूने वह मांगा जो सबसे कठिन है। जिसे भक्ति मिलती है उसे बाकी सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, अब से तेरे घर में मैं स्वयं निवास करूंगी। एकादशी का व्रत तू करता रह, तेरा जीवन बदल जाएगा। और देवी अंतर ध्यान हो गई। अगली सुबह सब बदलना शुरू हो गया। नगर के सेठ ने देवदास को बुलाया। देवदास, मैंने सुना कि तुम बहुत ईमानदार हो, क्या तुम पर दुकान पर हिसाब किताब देख सकते हो? देवदास ने कहा, हाँ। कुछ ही दिनों में उसने इतनी ईमानदारी से काम किया कि सेठ ने पूरी दुकान सौंप दी। कुछ ही महीनों में दुकान इतनी चलने लगी कि सेठ बोला, देवदास अब तुम मेरे साझेदार बनो। देवदास चकित रह गया। देवदास ने नया घर बनाया। माँ की बीमारी ठीक हो गई। मंदिर में नित्य दीप जलाने लगा। कुछ वर्षों में वह नगर का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। सब पूछते, देवीदास तुम्हारा भाग्य कैसे बदला? वह कहता, मेरे जीवन में चमत्कार एकादशी और लक्ष्मी माता की कृपा से आए हैं। जो मनुष्य एकादशी करता है उसे जीवन में धन भी मिलता है,
शांति भी मिलती है और ईश्वर का साया भी मिलता है। साधु ने यह कथा सुनाकर धनेश्वर से कहा, पुत्र देवदास ने केवल एक काम किया, एकादशी व्रत और शुद्ध मन का उच्चारण। उस पर लक्ष्मी स्वयं उतरी। धनेश्वर की आंखें भर आई। उसने कहा, महाराज मैं सब करूँगा, बस मुझे अस्थाई लक्ष्मी चाहिए। साधु बोले, आज से तू एकादशी करेगा, अपने धन का अहंकार छोड़ देगा और मन को पवित्र करेगा। धनेश्वर ने व्रत शुरू किए। धीरे धीरे उसके जीवन में भी आश्चर्य होने लगा। व्यापार स्थिर हो गया, परिवार में प्रेम आ गया, घर में बरकत बढ़ी, मन में शांति आई और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी अवस्थाई हो गई। पूरा नगर कहने लगा, धनेश्वर धनवान नहीं धन्य हो गया। हे भक्तों, इसी के साथ यह पावन कथा पूर्ण होती है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि लक्ष्मी कृपा केवल धन पर नहीं, भक्ति पर आधारित होती है। जिस घर में एकादशी का व्रत होता है, झूठ नहीं बोला जाता, अहंकार नहीं बोला जाता, दान दिया जाता है और भगवान का स्मरण होता है, उस घर में अखंड लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। जय माता लक्ष्मी, हमारे घर में सदैव आपका वास रहे, हमारे जीवन में पवित्रता, शांति और आनंद बना रहे, हमसे एकादशी का पालन सदैव होता रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय पावन एकादशी माता की।